शनि को वक्र दृष्टि कब प्राप्त हुई? शास्त्र में बताया गया है कि शनि की दृष्टि जिस पर भी पड़ती है, शनि की वक्र दृष्टि जिस पर भी पड़ती है, उस पर संकट आता है या दुखों का पहाड़ आता है। परंतु जब हम शनि के बारे में, शनि महाराज के बारे में हम जब जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जीवन काल कैसा रहा, उनके जीवन में उनको दुख की अनुभूति सबसे पहले कैसी हुई, उन्हें कर्म फलदाता क्यों कहा गया, उन्हें दंडनायक क्यों कहा गया, उन्हें वक्र दृष्टि क्यों प्राप्त हुई, हम इस वीडियो की सीरीज़ में इन सब प्रश्नों के उत्तर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ मिलते हैं? तो सोर्स हमारे लिए हमारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, संहिताएं हैं। तो खास करके अगर आप शनि महात्म्य या सूर्यलोक इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे या शनि के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि भविष्य पुराण, सुंदरी स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, इन सभी में, या शिव महापुराण, इन सभी में आपको इन सभी कथाओं का, इन सभी घटनाक्रम का उल्लेख मिलेगा। और शनि के जीवन के बारे में हम जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही हम उनके जीवन के पक्षों को समझेंगे, उसी प्रकार से हम अपने जीवन के पक्षों को भी समझ सकेंगे और उसमें से बाहर निकल सकेंगे। तो शनि को वक्र दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? अब हमने पिछले 2 वीडियो में देखा कि वो दंडनायक कैसे बने, कर्म फलदाता क्यों बने, उनका मोह किस में था, कौन सबसे ज़्यादा उनके लिए किसके लिए वो आसक्त थे? तो उनकी माता के लिए सबसे ज़्यादा आसक्त थे। और जैसे ही उनकी माता उनके जीवन से विलुप्त हुई, उनकी माता ने अपने जीवन को सैक्रिफाइस किया, बलिदान दिया, ताकि शनि अपने महान उद्देश्य को पा सके। चूंकि वो शिवांश थे, त्रिदेवों का एक ऊर्जा पुंज का घटित किया गया, या कर्म फलदाता बनने के लिए जो उन्हें प्रवास करना था, उस प्रवास के लिए उनका अनासक्त होना बहुत ज़रूरी था। और अनासक्त होने के लिए उनके जीवन में जब बस एक ही कारण बचा था कि उनकी माँ के प्रति वो बहुत ज़्यादा आसक्त थे। और ये बात उनकी माँ को जब पता चला कि शनि जो है वो इस महान कार्य के लिए, करने के लिए जन्म लिए हैं और मैं उनकी कमज़ोरी हूँ, तो उन्होंने अपना बलिदान दिया। माँ के विलुप्त हो जाने पर शनि जो है वो बहुत, हर एक व्यक्ति जो है मृत्यु को, अपने करीबी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में अलग अलग पद्धति से रिएक्ट करता है। उसी प्रकार से शनि महाराज जो है वो विद्रोही हो गए थे और उस विद्रोह में ही उनकी जो भेंट है वो राहु से हुई, जिसका मैंने पिछले भाग में उल्लेख किया था। उसी प्रकार से जब ऐसा ही विद्रोह करते गए, एक घटनाक्रम होती गई। उस घटनाक्रम के बाद में उस घटनाक्रम में उनका एक ध्येय सिर्फ इतना ही था कि जिन लोगों के कारण उन्हें कष्ट पहुंचा है, उनकी माँ को कष्ट पहुंचा है, उन्हें वो दंड देना चाहते थे। और ये सब करते हुए वो धीरे धीरे इस पतली सी जो लाइन होती है, देखिए, सही गलत में, अच्छाई बुराई में, एक जो फाइन लाइन होती है और एक चेतना होती है, वो चेतना भी वो अपनी खोते गए और पराकाष्ठा पे पहुंच गए। और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने महादेव के आदेश को भी अस्वीकार किया। और जब उनका सामना महादेव से हुआ, अंततः जब वो महादेव के सामने पहुंचे, तो महादेव इतने क्रोधित थे उनके ऊपर कि शनि की उद्दंडता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्हें, त्रिदेवों को, उसमें से महादेव को ये लगने लगा था कि मैंने कैसा सृजन किया, शायद ये सृजन वेस्ट है। पर वहीं नारायण ने उन्हें रोका और उन्हें कहा कि शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से, शनि एक बालक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक अपन विचार नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि शनि कितने कम आयु में कितना दुख झेल चुके हैं और उस दुखों को किस प्रकार से प्रतिसाद दे रहे हैं। एकमात्र व्यक्ति जो उनके जीवन में
सबसे ज़्यादा आनंद देने वाली थी वो भी अगर उनसे छिन गई है तो एक बालक किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। और ऐसा जब नारायण ने जब शिव जी को इस प्रकार से शनि का जो पक्ष है वो बताया, ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं है, पर क्रोध के कारण कभी कभी व्यक्ति देख नहीं पाता है। उसी प्रकार से शिव जी के आदेश को नहीं न मानना, उसके कारण शिव जी की रुष्टता जो है वो बाहर सबसे पहले आई थी। और ये सब दिखाने या ये सब बताने के बाद में शिव जी ने उन्हें धीरे धीरे शुद्ध करना शुरू किया। और शुद्धिकरण कैसे किया उनका, तो शुद्धिकरण प्रत्येक चक्र को करते हुए एक एक जो उनके अंदर भाव था, वो भाव उनका गिल्ट का हो, उनके साथ में जो भी बुरा हुआ है, उनको जितनी बार अपनी माता को उन्होंने शेयर किया यम और यमी के साथ में, ऐसे अनेक अलग अलग भाव थे उनके मन में जो उनको पीड़ा दे रहे थे। और हर चक्र केवल 7 चक्र नहीं होते हैं, 10 चक्र होते हैं। 10 चक्रों से जैसे जैसे उन्होंने धीरे धीरे वो शुद्धिकरण करते गए, उन भावों को वो शुद्ध करते गए, वैसे वैसे वो उस नेगेटिविटी बोलेंगे हम उससे वो मुक्त होते गए। और उसके बाद में जब उनको दृष्टि दी तो शनि ने उन्हें प्रश्न पूछा कि महादेव, आपने मुझे दृष्टि तो दे दी है, बट इस दृष्टि का मैं उपयोग कैसे करूं। और तब शुरुआत हुई वक्र दृष्टि की। शनि, अब महादेव के पास तीसरा नेत्र है, मतलब हम आज्ञा चक्र उनका सतत प्रज्वलित है। तो जब वो दृष्टि उन्होंने अपने त्रिशूल से शनि को वो ट्रांसफर की थी कि तुम कर्मफल दाता हो और तुम्हें हर जीव का कर्मफल प्रदान करना है, तो तुम्हारे पास दृष्टि होनी ही चाहिए, पर उस दृष्टि का उपयोग कैसे करोगे। और सबसे पहले वो दृष्टि का उपयोग उन्होंने महादेव के कहने अनुसार उन्होंने महादेव पर करी। दूसरा उन्होंने फिर सूर्य पर करी, अपने पिता पर, क्योंकि पिता के अंश से ही उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने कार्यभार संभाला। तो वक्र दृष्टि उन्हें जब प्राप्त हुई थी तो महादेव जिन्होंने उन्हें वक्र दृष्टि दी, उन्होंने ही उन्हें स्फूर्त किया कि तुम अपनी वक्र दृष्टि सबसे पहले मुझ पर देखो। तो जीव जब तक शुद्ध आत्मा और शुद्ध विचारों का होता है, उस वक्र दृष्टि का उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है, कोई अनिष्ट परिणाम नहीं होता है। परंतु वही अगर कोई भी जीव दुष्ट आत्मा है या उसके विचार सद्विचार नहीं है, सद्विवेक नहीं है, तो उस वक्र दृष्टि का उसे निश्चित ही हानि होती है, पर हानि भी उसके ही अच्छाई के लिए है। क्यों? क्योंकि उसी वक्र दृष्टि से वो व्यक्ति जो है सीख पाता है, सीखता है, और धीरे धीरे उसे जैसे ही सीखता है तो वो अंतर्मंथन करता है। अंतर्मंथन सबसे पहला स्टेप होती है आपके आध्यात्मिक उन्नति का। आप जैसे ही अंदर झांकने लगते हैं कि मैंने क्या किया, और फिर आपको बोध होता है, ज्ञान होता है, और ज्ञान के बाद आप अपने जीवन को सुधारते हैं। तो वक्र दृष्टि जब शनि डालते हैं, अर्थात वो शनि आपके अंदर जब वक्र दृष्टि आपको देते हैं, तो आप भी अपने आप को वक्र दृष्टि से देखते हैं। और तब आपको साढ़े साथी हो या ढैया हो या शनि की महादशा हो, उस समय में आपको रियलाइजेशन होता है, पहचान होती है कि आपके अपने या जितने भी आपके ठोस विचार है वो पैराडाइम शिफ्ट हो जाते हैं, और आपको सत्य की अनुभूति होती है, क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अनुचित है। और इस प्रकार से उस वक्र दृष्टि की उपयोगिता समझ में आती है, और वो समझने के लिए हमें साढ़े साथी के थ्रू जाना पड़ता है, या हम ढैया के थ्रू जाते हैं, तब हमें अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से शनि की जो वक्र दृष्टि है काम करती है, और इस प्रकार से उन्हें प्राप्त हुई। और जैसे उन्होंने अपना जीवन सुधारा, उसी प्रकार से कर्म फल दाता बन के प्रत्येक जीव का जीवन सुधारने के लिए वो अविरत काम करते हैं। ऐसे शनि महाराज को कोटि कोटि नमन।